नमस्कार। हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने का। टेलर सीरीज मेथड भी उनमें से एक है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। तो अगेन dy बाई डी एक्स कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन होगा, इनिशियल वैल्यूज गिवन होगी और वही पूछेगा कि y का वैल्यू निकालो किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू की। तो इसमें डेरिवेटिव का जो बेसिक है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और चेन रूल, तो जो भी आइडिया हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, तीन चार रूल, वो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और टेलर सीरीज तो हमें पता होना ही चाहिए। वो नहीं भी पता है तो आज हम उसका शॉर्टकट देख लेंगे कि कैसे उसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन मेन है इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमारे पास है, dy बाई डी एक्स कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इनिशियल वैल्यूज गिवन है, y नॉट 1 है, x नॉट 0 है। ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो गिवन ही है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 3x का 3 होता है और y स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तीन चार डेरिवेटिव तक तो हमें चाहिए। 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा इसका d3y बाई डी एक्स स्क्वायर। 3 का तो 0 होता है, यहां पे 2y को एज इट इज रखते हैं। dy बाई डी एक्स का क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। प्लस dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखते हैं, और 2y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो 2 dy बाई डी एक्स, तो 2 सामने लिख लेते हैं, और एक और dy बाई डी एक्स आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, क्योंकि 2 बार आया है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एज इट इज 2y का 2 dy बाई डी एक्स। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। एक और बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया फोर्थ डेरिवेटिव d4y बाई डी एक्स 4, 2y एज इट इज, अगेन प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहां पे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का d3y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2y का 2 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, हो गया इसका। और फाइनली इसमें पावर रूल पहले लगेगा तो 2 सामने आएगा, दैट इज 4, dy बाई डी एक्स का पावर एक कम हुआ, और dy बाई डी एक्स का फिर चेन रूल से करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब ये सब कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है हमारे पास, तो इसको कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि टेलर सीरीज में हमें यूज करना होता है डेरिवेटिव का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये 2 वेरिएबल वाला है, तो x नॉट y नॉट पे डेरिवेटिव्स का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास, यहां पे ये हुआ थर्ड डेरिवेटिव, और ये हुआ फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कहां पे, x नॉट y नॉट पे निकाल लेते हैं। x नॉट का वैल्यू ध्यान रहे 0 है, y नॉट का 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर विच इज 1। सेकेंड डेरिवेटिव पे आते हैं।
इसका भी वैल्यू इसी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा 3+2 टाइम्स 1, तो 3+2 टाइम्स 1 इज 5। थर्ड डेरिवेटिव x नॉट y नॉट पे, तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, अब यहां y है तो y की जगह y नॉट डालना होगा, y नॉट 1 है तो 2 टाइम्स 1 विच इज 2, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू, तो ये भी x नॉट y नॉट पे, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 5 आया था, तो 2 इंटू 1 इंटू 5, तो 10 तो आया यहां से, प्लस 2 टाइम्स, अब dy बाई dx का वैल्यू 1 आया है, तो 2 इंटू 1 इज 2, फोर्थ डेरिवेटिव यहीं पे x नॉट y नॉट, तो इसमें 2 टाइम्स y नॉट, तो y की जगह y नॉट ही डालेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू थर्ड डेरिवेटिव विच इज 12, तो 2 इंटू 1 इंटू 12 इज 24, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इंटू 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव 5 है, इंटू 2 10 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 10 होगा, फिर 4 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, 4 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 20, 30 और 24, 54 आ गया, 4 डेरिवेटिव तक हमने निकाल लिया। अब आते हैं मेन चीज जो है टेलर सीरीज, तो हम बोल सकते हैं बाय टेलर सीरीज मेथड जो y का वैल्यू है x के टर्म्स में जो आएगा वो क्या होगा y नॉट प्लस, कैसे याद करते हैं मैं एक बार बोलना चाहूंगा, x माइनस एक्स नॉट का जो पावर होगा, जो कि इस केस में 1 है, उतना ही फैक्टोरियल नीचे होगा, डेरिवेटिव वही डेरिवेटिव 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू यहां पे 0 है तो 0 पे, ठीक है, क्लियर हो गया, प्लस क्योंकि फर्स्ट जो टर्म देख रहे हैं y नॉट, वहां पे क्या हुआ होगा कोई डेरिवेटिव नहीं, दैट इज y नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट का पावर 0 रहा होगा डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो पावर 0 इज 1, 1 बाय 1 तो वो दिख नहीं रहा है। इसके बाद x, ये जो 0 है नीचे दैट इज सेम एज जो हमने निकाला है x नॉट वैल्यू, दैट इज इनिशियल वैल्यू पे डेरिवेटिव का वैल्यू, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आप इमेजिन कर ही सकते हैं, पावर 2 रहेगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा और डेरिवेटिव का वैल्यू अगेन सेकेंड डेरिवेटिव होगा इस बार, तो y2 हो जाएगा यहां पे, तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगेन 0 लिख रहे हैं, मतलब समझ ही रहे होंगे कि जो हमने निकाला है वही है, 0 मतलब इनिशियल वैल्यूज पे, तो जितना हमने निकाला है उतना तो कम से कम यूज करेंगे, मेहनत किया, तो x माइनस एक्स नॉट क्यूब 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव, अब ये ऊपर में आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, का वैल्यू कहां पे 0 पे नहीं है ये, हालांकि इसमें x नॉट का वैल्यू 0 था लेकिन y नॉट फिर 1 है, इनिशियल वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट पावर 4, 4 फैक्टोरियल 4 3 डेरिवेटिव का वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ऐसे जाते रहेगा कब तक लिखेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करना आवश्यक है। अब वैल्यूज डालते हैं अब हम एक एक करके, तो y x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा y नॉट, अब y नॉट जैसे मुझे याद आ रहा है वो 1 था, प्लस x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट 0 है तो x माइनस 0 इज x ओनली बाई 1, तो नीचे कुछ लिख नहीं रहे, पावर 1 है तो ठीक है। अब जो हमने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पे जो कि 1 आया था,
उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, इनविजिबल है वो क्योंकि 1 ही है वो भी, प्लस अगेन x माइनस एक्स नॉट। ये अच्छा है हमारे लिए कि x नॉट का कुछ वैल्यू 0 है तो ज्यादा यहाँ पे मैस नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4, सॉरी 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, 1 इंटू 2, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया है 5 एट पर्टिकुलर पॉइंट, प्लस एक्स क्यूब बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, और यहां पे ये आया है 12, प्लस एक्स पावर 4 फैक्टोरियल इज 24, और ये वैल्यू आया है 54 एंड सो ऑन। तो ये आया y 1 प्लस एक्स प्लस 5x² बाई 2, ये तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो 2x³ और 6 टाइम में कैंसिल कर दे तो 9x पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। अब कुछ पूछा था उसने, इसने क्वेश्चन में कि y का वैल्यू 0.1 पे बताओ, तो अब कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, तो y एट 0.1 विल बी इक्वल टू, y एट 0.1 के लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता है, लिख तो लेते हैं पहले कि यहां पे 1 होगा प्लस 0.1 होगा प्लस 5 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर होगा बाई 2 होगा, ठीक है, और 2 इंटू 0.1 का क्यूब होगा प्लस 9 टाइम्स 0.1 का पावर 4 होगा एंड सो ऑन, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये इतना तो लिख ही लेते हैं 1.1 है ये, प्लस अब ये है हमारे पास 5 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.025, पूरा सॉल्व करने के बाद, प्लस अगला वैल्यू के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, फिर भी हम यूज कर रहे हैं 2 इंटू 0.1 का क्यूब, तो 0.002, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 9 टाइम्स 0.1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गया 0.000225, ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया था हमें, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो y का वैल्यू 0.1 पे, दिस इज इक्वल टू, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.1 प्लस 0.025 प्लस 0.002 एंड प्लस 0.000225, so this is coming out to be equal to 1.127225। अब क्योंकि हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक बोला गया था, तो ये हो जाएगा 1.1272 approximately 4 places of decimal, correct to 4 places of decimals, ठीक है। एक बार मैं वैल्यूज चेक भी कर लेता हूं, सही है। तो हम बेसिक ध्यान क्या देना है इस प्रॉब्लम में कि
हमें डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, क्योंकि टेलर सीरीज मान लेते हैं आप भूल गए, तो उसका टेक्निक क्या याद करने का, x माइनस एक्स नॉट का जो भी पावर होगा नीचे वही फैक्टोरियल, वही डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में किस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, जो भी इनिशियल पॉइंट गिवन होगा उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लेंगे। हाँ, ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक का एक जोन है पूरा, तो इसको आप और डेरिवेटिव में भी कभी कभी प्रोडक्ट रूल या हाँ प्रोडक्ट रूल में ही बेसिकली और चेन रूल कभी कभी मिस कर देते हैं हम, तो इस सब का ध्यान रखें। तो टेलर सीरीज मेथड भी एक अच्छा मेथड है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक है, रिवार्ड भी मिलता है आपको इसके लिए। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल ओडी का, उसमें मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।